Exercise 14.1, question number 18. A box contains 90 discs. तो एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क्स रखे हुए हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. तो ये जो डिस्क है इसको नंबरिंग किया गया है 1 to 90 तक. इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क हमने रैंडमली निकाला इस बॉक्स में से, तो हमको क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit number. Second, it bears a perfect square number. Third, it bears a number divisible by 5. तो एक सीडी का बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क्स है और उसको नंबरिंग किया गया है फ्रॉम 1 to 90. अब एक डिस्क इसमें से निकाला जाएगा तो सैम्पल स्पेस हमारा S इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्क 1, डिस्क 2, सो ऑन सो अप टू डिस्क 90. देयरफॉर जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा, N of S इक्वल टू 90. अब पहले के लिए हम बोलेंगे लेट E1 डिनोट द इवेंट. E1 से हम डिनोट करेंगे अपने इवेंट को दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ 2-digit नंबर. कहने का मतलब जो डिस्क निकाला गया है उसमें जो नंबर आएगा वो 10 से लेके 90 तक आएगा. 2 डिजिट चाहिए तो 1 से लेके 9 तक हमको नहीं चाहिए, तो 10 से लेके 90 तक आएगा. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 क्या हो जाएगा, डिस्क 10, डिस्क 11, सो ऑन सो अप टू डिस्क 90. देयरफॉर N ऑफ E1 इज इक्वल टू हमको कितना देखने को मिल रहा है, 10 इंक्लूड करना है और 90 भी इंक्लूड करना है. तो 81 हमको डिस्क्स मिल रहे हैं इस इवेंट के लिए. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ 2-digit नंबर, हमको क्या मिलेगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S. N ऑफ E1 क्या है, 81, एंड N ऑफ S क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑल द आउटकम्स 90 था, तो 9 से कॉमन फैक्टर है क्योंकि, तो 9 अपॉन 10 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो डिस्क हमने निकाला है इज़ उस पर 2-digit नंबर लिखा हुआ है. तो ये पहला हो गया. अब हम दूसरा देखेंगे. सेकंड केस क्या बोलता है, हम बोलेंगे लेट E2 डिनोट द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो E2 हम ऐसा इवेंट लेंगे कि जो डिस्क हमने निकाला है उसके ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो आउटकम फेवरेबल टू E2 क्या मिलेगा, डिस्क 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. डिस्क 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. देन 9, डिस्क 9 परफेक्ट स्क्वायर है. डिस्क 16 परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क 25 परफेक्ट स्क्वायर है, सो ऑन अप टू डिस्क 81. तो ऐसे करके देखेंगे तो हमको ऐसे 9 डिस्क्स है फ्रॉम 1 to लेके 90 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है. तो N ऑफ E2 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमको कैसे मिल जाएगा, P ऑफ E2 इज इक्वल टू N ऑफ E2 अपॉन N ऑफ S. N ऑफ E2 कितना है, 9, तो 9 अपॉन 90 इज़ 1/10. देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी है हमको कि हमने जो डिस्क निकाला उसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ रहेगा, वो कितना है, प्रोबेबिलिटी है 1 ऑफ 10, 1/10. नंबर इज 1/10. थर्ड देखेंगे, लेट E3 डिनोट द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5. अब E3 को हमको ऐसा इवेंट कंसिडर करना है, ग्रुप ऑफ इवेंट, जिसमें जो डिस्क हम निकालेंगे तो उसमें ऐसा नंबर आएगा कि जो डिविजिबल बाय 5 रहेगा. तो नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू E3 क्या रहेगा, टेबल ऑफ 5.
तो 5 से जितने भी डिविजिबल नंबर है टिल 90 वो आ जाएगा। तो डिस्क 5, डिस्क 10, डिस्क 15, डिस्क 20, डिस्क 25, सो ऑन सो अप टू डिस्क 90। तो ऐसे कितने डिविजिबल डिस्क है टिल 90 फ्रॉम 5? 18। तो n ऑफ E3 हमको कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। 5 का टेबल लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा? P ऑफ E3 इज इक्वल टू N ऑफ E3 डिवाइड बाय N ऑफ S। N ऑफ E3 क्या है? 18 है। देयरफॉर 18 अपॉन 90 मिल जाएगा। तो ये तो 18 1 जा एंड 18 5 जा 90 हो गया, तो 1/5 मिल गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डिस्क ड्रॉन bears a number divisible by 5 कितना आ गया प्रोबेबिलिटी? 1/5। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। तो एक बच्चा है, उसके पास डाई है। हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो एक बच्चा है, 6 साइडेड क्यूब है बच्चे के पास, जिसमें 6 साइड है और हर एक साइड में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, और ये 6 लेटर्स ऐसे लिखे हुए वो बताया गया है। एक साइड में ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ऐसे 6 साइड में सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8 जो है 2 बार आ रहा है, डाइस में हम देख सकते हैं। तो ये जो डाई है इस थ्रोन वंस, इसको एक बार फेंका गया बच्चे द्वारा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सेकेंड, दूसरा गेटिंग डी। तो जब बच्चे ने इस डाई को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए मिले एंड दूसरा डी मिले। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया? ये 6 लेटर्स है, वैसे का वैसा हम लिख लेंगे तो देख सकते हैं कि 6 लेटर्स है, इसलिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 है इसमें। देयरफॉर N ऑफ S इज इक्वल टू 6 मिल गया। अब हम E1 डिनोट कर देंगे इवेंट को ऑफ गेटिंग एन ए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E1, जहाँ पे ए आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू ए कॉमा ए आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 2 बार ए आ रहा है। तो N ऑफ E1 कितना हो जाएगा? N ऑफ E1 जो है 2 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ए, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ए क्या आएगा हमारा? ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ए इज 1/3। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हम बोल देंगे E2 से डिनोट करेंगे हमारा इवेंट जिसमें हमको डी मिले। तो जो फेस पे डी लिखा हुआ है वो फेस ऊपर आए, ये वाला इवेंट हम E2 बोल देंगे। तो नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू E2 हमको क्या मिलेगा? एक ही बार डी लिखा हुआ है उसमें डाई में, तो एक ही आएगा। देयरफॉर N ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डी is P of E2 is equal to N of E2 upon N of S is equal to 1 upon 6। Therefore probability कितना हो गया कि D हमको देखने को मिले जब डाई को रोल किया गया वंस इज 1/6। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 20। सपोज you drop a die at random on the rectangular region। तो क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए कि हमने जो है एक डाई को ड्रॉप कर दिया रैंडमली एक रेक्टेंगुलर रीजन पे, और ये रेक्टेंगुलर रीजन ऐसा दिखाया गया है फिगर में। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक सर्कल बना हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर 1 मीटर का डायमीटर के साथ, एंड जो रेक्टेंगल यानी अपोजिट साइड इक्वल है और एंगल सबके 90 डिग्री है। तो अपोजिट साइड लेंथ जो है वो 3 मीटर दिख रहा है एंड ब्रेड जो है रेक्टेंगल का 2 मीटर दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये हमको निकालना है। तो ये तो एरिया के बारे में बात हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए, मतलब ऑल पॉसिबल एरिया होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड यानी 3 इंटू 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द सर्कल चाहिए फिर हमको। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, 1 मीटर है, तो उसका हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि रेडियस आएगा 1 मीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कैसे मिलेगा, d/2, तो 1/2, तो पाई 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी पाई/4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल मिल गया। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट ये जो डाई है हमारा सर्कल पे गिरे इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पाई/4/6 यानी पाई/24। तो हमको क्या प्रोबेबिलिटी मिल गया, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इन सर्कुलर रीजन हमको कितना आया, पाई/24। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 21। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective। तो हमें एक लॉट ऑफ पेन दिया हुआ है, उसमें 144 बॉल पेन्स है और इस 144 बॉल पेन्स में से 20 बॉल पेन्स जो है वो डिफेक्टिव है और बाकी के बाकी अच्छे हैं। तो नूरी जो है विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। तो नूरी का क्या है, कहना है कि वो खरीदेगी जब पेन जो है अच्छा है, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, और अगर डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, एक पेन निकालता है रैंडमली एंड गिव्स इट टू हर। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला शी विल buy it, second she will not buy it। अब क्वेश्चन में तो क्लियरली बता दिया है कि अगर पेन डिफेक्टिव रह गया तो पेन डिफेक्टिव उसने देख लिया तो वो नहीं खरीदेगी, और पेन अगर अच्छा है तो ही वो खरीदेगी। तो खरीदता है आदमी तो बिना देखे तो खरीदेगा नहीं, जांच पड़ताल करके ही खरीदेगा कोई भी चीज़। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, हमारे पास गुड बॉल पेन कितने हैं, 1, गुड बॉल पेन 2, सो एंड सो अप टू पेन 124, डिफेक्टिव बॉल पेन 1, डिफेक्टिव बॉल पेन 2, सो एंड सो अप टू 20। क्योंकि 20 डिफेक्टिव है एंड 124 जो है वो गुड हो जाएंगे, गुड बॉल पेन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 144 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 124 ही बचता है। तो 20 डिफेक्टिव बताया है तो गुड कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20, देयरफॉर एन ऑफ एस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है, 144। अब जो शॉपकीपर है वो निकालने वाला है एक पेन, उसने शॉपकीपर ने रैंडमली एक पेन निकाला। शॉपकीपर को नहीं पता है कि पेन अच्छा है कि ख़राब है, उसने निकाला और उसने नूरी के हाथ में दिया खरीदने के लिए। लेट E1 डिनोट द इवेंट दैट नूरी बाइज द पेन। तो हम E1 को कंसिडर करते हैं कि नूरी जो है पेन खरीदेगी, और नूरी तो सिर्फ अच्छे पेन खरीदती है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू E1 क्या हो जाएगा, गुड बॉल पेन 1, गुड बॉल पेन 2, सो ऑन सो अप टू गुड बॉल पेन 124। देयरफॉर एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 124 हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे ही खरीदेगी, डिफेक्टिव वाला तो खरीदेगी नहीं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नूरी बाइज द पेन, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इज इक्वल टू N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ E1 कितना है, 124, एंड N ऑफ S यानी ऑल पॉसिबल आउटकम 144 है। तो उसमें कॉमन फैक्टर हम कट करेंगे तो 31/36 मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट नूरी बाइज द पेन इज 31/36। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, लेट ई बार डिनोट द इवेंट दैट नूरी डज नॉट बाय द पेन। अब ई बार हमने
कंसिडर किया है इवेंट कि नूरी जो है पेन नहीं खरीदेगी, यानी पेन जो है डिफेक्टिव निकल जाएगा। अब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इन नॉट E1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 31/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 इज इक्वल टू 1। तो नंबर एक साइड जाएगा तो 1 माइनस 31/36 यानी 36 माइनस 31/36 यानी 5/36 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नूरी डज नॉट बाय द पेन इज 5/36। तो इवेंट जिसमें नूरी जो है पेन नहीं खरीदेगी वो कितना हो जाएगा? 5/36।